कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस दर्ज किया गया और उसके बाद की सुनवाई आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है, जिसको लेकर पूरी तरीके से आज सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देखिए जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी है वो पहुंच चुकी है और ऐसे में अभी कुछ ही समय पे राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये जो केस है वो 2018 में दर्ज किया गया था, 2018 में फाइल किया गया था और उसके बाद से ही इस पर सुनवाई चल रही थी। अब इसमें राहुल गांधी को सम्मन जारी किया गया है और उसके बाद आज उसकी सुनवाई है। माना जा रहा है कि इस कोर्ट में पहले वो सरेंडर करेंगे और उसके बाद बेल लेने के बाद आगे केस ट्रायल पर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, ऐसे में अमेठी में वो यात्रा मौजूद थी और उस बीच में ही 20 तारीख को आज सुल्तानपुर कोर्ट केस में सुनवाई शुरू कर दी गई है। Mr. Gandhi, could you say anything? Mr. Gandhi, could you say anything? About the defamation case. Could you say राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गया नेता सुल्तानपुर में राहुल गांधी के डिफेमेशन केस के मामले में आज सुनवाई है और यहाँ पर हमारे साथ उनके वकील काशी जी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, सर आज जो सुनवाई है वो किस तरीके की होगी और किस तरीके के सम्मन इशू किया गया है? देखिए ऐसा है, इस मामले में सम्मन जो है ऑलरेडी बहुत पहले से जारी किया जा चुका था। पिछली डेट पे से जो थी उनकी अपीयरेंस थी, सम्मन सर्व किया हुआ था, ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल में अपीयर हुआ था। आज के लिए मैंने मौका माना था, माननीय राहुल जी न्यायालय का सम्मान करते हैं, आज की तारीख पर उपस्थित होकर के न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। आज के इस सम्मन इशू होने के बाद क्या प्रक्रिया होगी? क्या आगे भी इसका ट्रायल चलेगा या किस तरीके से? जी हाँ, आज वो न्यायालय में हाजिर होंगे, उनकी जमानत की अर्जी है उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद न्यायालय अपनी संतुष्टि पर उनसे बेल बॉन्ड दाखिल करेंगे। बेल बॉन्ड दाखिल करने के बाद साक्षीगण के बयान बाद में अंकित किए जाएंगे। अगर न्यायालय देखती है कि इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं तो आगे की कार्यवाही चलेगी, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाए। क्या इससे पहले जो सुनवाई जनवरी में हुई थी उसमें नहीं आ पाए थे, उसकी वजह भी कुछ मानी जाएगी, उसी वजह से सम्मन इशू किया गया या कोई और भी वजह रही थी? At the stage of summoning, there was no right to appear at the council for defense. It is properly ex parte proceeding against the accused. So therefore, I think that process was not appearance of defense counsel. Okay, thank you. तो जिस तरीके से आज राहुल गांधी अपेयर होंगे कोर्ट के सामने और उसमें सुनवाई होगी और हालांकि जो कार्रवाई होगी उसके बाद पता लगेगा कि आखिर कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, लेकिन ये अहम आज फैसला है वो आने वाला है। राहुल गांधी के डिफेमेशन केस के मामले में आज सुल्तानपुर में सुनवाई है और हमारे साथ मौजूद हैं विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे जी। संतोष पांडे जी, किस तरीके का ये पूरा केस आपने फाइल किया था और उसमें अभी तक का क्या अपडेट है? ये घटना 8 मई 2018 की है। बंगलौर की जनसभा में माननीय राहुल जी ने अमित शाह जी के ऊपर भगवत टिप्पणी किया था, उसी से जुड़ा मामला है और 2018 में ही केस फाइल हुआ था और उसमें गवाहों के सारे बयान हुए थे। गवाहों के बयान के बाद तलबी बहस हुई थी। 27/11/2023 को तलबी बहस जो है हुई थी, उसका आर्डर लगा था और आर्डर में माननीय न्यायालय ने उनको धारा 500 IPC के तहत माननीय न्यायालय ने विचारण हेतु आहूत किया है। आज इसमें क्या सुनवाई होगी? क्या इसमें बेल फाइल होगी या आगे क्या प्रोसीडिंग की? आज उनके सरेंडर एप्लीकेशन भी पड़ी है और बेल एप्लीकेशन भी पड़ी है। दोनों सरेंडर और बेल एप्लीकेशन पर उनकी बहस होगी और माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं को आत्मसमर्पण करेंगे। राहुल गांधी के एप्लीकेंट कह रहे थे कि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इस तरीके से फाइल किया गया है।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। उनके खिलाफ सारे एविडेंस मौजूद हैं और हमने वो सब सारे रिकॉर्ड पत्रावली में लगाए हैं। क्या आज सजा भी सुनाई जा सकती है या इसको ट्रायल पे अभी चलेगा? नहीं, सजा आज नहीं होगी। आज अभी वो सरेंडर होके बेल कराएंगे और उसके बाद पूरा ट्रायल चलेगा, तब उसके बाद आखिरी में वो स्टेज आएगा। थैंक यू। तो संतोष पांडे जी, साफ तौर से मानना है कि अब ये आज यहाँ पर वो उपस्थित होकर सरेंडर होंगे और उसके बाद बेल लेंगे और बेल लेने के बाद वो ये केस ट्रायल पर जाएगा, यानी कि पूरा केस ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को बेल दे दी गई है और ऐसे में क्या पूरी कोर्ट की कार्रवाई हुई? हमारे साथ मौजूद है काशी प्रसाद जी, उनसे पूछते हैं। सर, क्या आज हुआ पूरे इस कोर्ट में? चूंकि आप राहुल गांधी के अधिवक्ता हैं, तो क्या क्या आपने बहस की? आज एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ माननीय राहुल गांधी जी की जमानत अर्जी सुनवाई हेतु नियत थी। आज वो न्यायालय में उपस्थित हुए। 25,000 रुपये की मुचलकी और इतनी धनराशि की 2 जमानतों पर उनकी जमानत अर्जी स्वीकार की गई और साथ ही एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया। माननीय राहुल जी विगत लोकसभा चुनाव में चूँकि व्यस्तता रहेगी, लिहाजा उनकी हाजिरी माफी जो है वो अग्रिम आदेश तक माफ कर स्वीकार किए जाने की कृपा की जाए और न्यायालय ने उस पर सहमति दिया और इस तरीके से अग्रिम कार्यवाही हेतु मामला जो है नियत है। क्या कोर्ट में जब राहुल गांधी जी पहुंचे तो उस समय क्या आर्ग्यूमेंट किया और क्या उन्होंने आपसे पूछा, जिस तरीके से जो आरोप लगा था? जी, ऐसा है कि आज चूंकि उनकी जमानत अर्जी विचाराधीन थी तो इसमें आज कुछ बहुत ज़्यादा कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिन धाराओं में माननीय राहुल गांधी को तलब किया गया था वो जमानती धाराएं हैं, ठीक है ना। हाजिर हुई और जमानत हुई। यद्यपि परिवादी की तरफ से कुछ कथन किया गया जो उन्होंने अपने परिवाद पत्र में दिया है, लेकिन उनका कथन जो है इस मामले में कोई महत्वपूर्ण आज की तिथि के लिए नहीं रहता है, क्योंकि जो मुकदमा दायर किया गया है विजय मिश्रा परिवादी की तरफ से, यह मात्र प्रश्न यह है कि परिवादी विजय मिश्रा के विरुद्ध माननीय राहुल गांधी का कोई वक्तव्य ही नहीं है। और ये मामला चूंकि कर्नाटक का है तो मैं जहां तक समझता हूं इस मामला जो है क्षेत्राधिकार से भी बाधित है। तो क्या आगे अब ये केस में सुनवाई होगी? क्या कोर्ट ने कोई तारीख दी है या किस तरीके से? तारीख दिया है। अब हमारे सहयोगी जो हैं जूनियर्स गए हैं, अभी तारीख हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। आगे अब ट्रायल पे केस रहेगा? हाँ, ट्रायल पर केस रहेगा। तो साफ तौर से मानना है ये अधिवक्ता जो है राहुल गांधी के, उन्होंने साफ किया कि बेल दे दी गई है और ऐसे में 25,000 के जो बॉन्ड है वो भरे गए हैं और ये केस बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं करता है। इसको लेकर आगे ट्रायल पर चलेगा और उसके बाद आगे जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो बताई जाएगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज।